शोर, ये तेवर और ये अंदाज है 26 साल के नेता रविंद्र सिंह भाटी का। भारत माता की वंदे वंदे। जिसने इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं, कैसे बताते हैं। इस भीड़ को देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी की जनता में कितनी लोकप्रियता है। दरअसल रविंद्र राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में हैं। वैसे तो बीजेपी में थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े और रविंद्र भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही लोगों का भारी हुजूम भी उनके साथ उमड़ पड़ा, जिसे देखकर बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सियासी जानकारों का मानना है कि भाटी लगातार बीजेपी के मूल वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, लिहाजा अब भाटी को रोकने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में मोर्चा संभालना पड़ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अमित शाह जैसे कई फायर ब्रांड नेताओं की यहां रैली होने वाली है। 8 अप्रैल को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी यहां का दौरा कर चुके हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक्टर सनी देओल, पहलवान खली पचपदरा भी आएंगे, लेकिन लगता है बीजेपी की इस रणनीति की काट भाटी ने पहले ही ढूंढ ली थी। जहां बीजेपी के धुरंधर बाड़मेर में गरजने वाले हैं और भाटी को उनके ही घर में घेरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं रविंद्र भाटी बाड़मेर छोड़ गुजरात, महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के हुजूम के साथ प्रवासियों को साधने की भी कोशिश की है और गुजरात और महाराष्ट्र की गलियों को नापा है। इन इलाकों में भी उनको सुनने के लिए भारी भीड़ पहुंच रही है और यहां भी भाटी ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती दी है, जिसके चलते राजस्थान ही नहीं गुजरात और महाराष्ट्र में भी मोदी लहर की हवा निकल रही है। जिस खतरे को भांपते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी भाटी के तूफान को रोकने बाड़मेर आ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं। सट्टा बाजार में उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही है, जबकि साल 2019 में बीजेपी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार जाट मतदाताओं के खिसकने की पूरी आशंका है। एक सामान्य परिवार से आने वाले रविंद्र सिंह भाटी का बागी अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है, जिसके कारण उनका जलवा केवल राजस्थान ही नहीं देश भर में है और उनके बागी तेवर अभी से नहीं पहले से हैं। साल 2019 में भाटी ने एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का टिकट मांगा, लेकिन एबीवीपी से उनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो निर्दलीय लड़े और 1294 वोटों से जीत गए। जोधपुर यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी निर्दलीय प्रत्याशी को छात्र संघ के चुनाव में जीत मिली। इसके बाद उन्होंने 2023 में बीजेपी ज्वाइन की। यहाँ भी उन्होंने बीजेपी से विधानसभा का टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ निर्दलीय ही ताल ठोक दी और शिव विधानसभा सीट से 3950 वोटों से निर्दलीय चुनाव जीता और अब वो लोकसभा चुनाव में बागी अंदाज में उतरे हैं। उन्होंने फिर से बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण एक बार फिर से वो बागी अंदाज में हैं और चुनावी मैदान में हैं, जहां उन्होंने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। युवाओं का जोश जब परवान पर होता है तो आसमान भी उनके कदमों में होता है। ऐसा पहले भी हुआ है। पिछली बार गुजरात में 3 युवा नेताओं की भी इसी तरह की लहर थी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी, जिन्होंने 2017 में बीजेपी की हालत इतनी खराब कर दी कि मोदी के गढ़ में विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली और कांग्रेस को 80। लेकिन बाद में हार्दिक और अल्पेश ठाकुर बीजेपी में चले गए और जिग्नेश कांग्रेस में ही रहे और ये तीनों चुनाव भी जीते, लेकिन फिलहाल उनकी वो हवा नहीं है जो पहले अपने दम पर थी, यानी निर्दलीय। भारत माता की वंदे वंदे। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, याद मां